सबलपुर नाम का एक बहुत ही पुराना गांव था। हेमंत नाम का एक सेठ और उनकी पत्नी और 2 बच्चे के साथ वहां रहा करते थे। सेठ की पत्नी गायत्री ने बोला, जी हम शहर चलते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं। सेठ के बच्चे घर के बाहर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। रोहिणी बोली, भैया हम दोनों घर पे अकेले हैं, मम्मी पापा तो शहर चले गए हैं। रोहन बोला, हाँ बहना, क्या बात है बताओ। रोहिणी बोली, भैया राखी का त्योहार आ रहा है, आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। रोहिणी बोली, भैया मैं अपने सहेली के घर जाऊं, थोड़ा खेल के आऊं। रोहन ने कहा, ठीक है, पर समय से घर वापस आ जाना और इधर उधर मत जाना, क्योंकि घर पे मैं अकेला हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रख सकता हूँ। अपने सहेली के साथ घूम फिर के वापस घर आ जाना। यहाँ बात कहकर रोहिणी अपने सहेली के घर की तरफ चल पड़ी। रोहिणी अपने घर से निकलकर अपने सहेली पिंकी के घर जाने लगी। पिंकी का घर रोहिणी के घर से थोड़ी दूरी पर ही है। पिंकी अपने घर से बाल्टी लेकर पानी लेने के लिए कुआं पर पहुंचने लगी। पिंकी कुएं की तरफ बढ़ने लगी और पानी लेने के लिए धीरे धीरे कुएं पर पहुंची। तब देखा अचानक उसकी सहेली रोहिणी उसके तरफ आ रही है। पिंकी बोली, रोहिणी तुम ठीक हो। रोहिणी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। चलो आज बड़े दिनों बाद हम लोग मिले हैं, कहीं घूमने चलते हैं ना। पिंकी बोली, ठीक है। पानी भरने के बाद हमारा घर के पास जो एक पार्क है ना, उसमें हम दोनों एक साथ घूमने चलते हैं। पिंकी और रोहिणी पानी भरने के बाद अपने घर की ओर जाने लगी और फिर दोनों आपस में बात करने लगे और पार्क की तरफ वो दोनों बढ़। पिंकी और रोहिणी पार्क की ओर जाते हुए दोनों सहेली बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। रोहिणी और पिंकी आपस में बात कर रहे थे कि देखो मेरा गांव कितना सुंदर है ना। पिंकी और रोहिणी सुंदर सुंदर पार्क में फूलों और गमले को देखकर खुश हो रही थी। पीछे से एक कुत्ता आकर उन लोगों पर भौंकने लगी। कुत्ते के भौंकने पर दोनों सहेली डरने लगे, पर कुत्ता उन दोनों को देखकर भौंक नहीं रहे थे, वो पीछे चुड़ैल को देखकर भौंक रहे थे। रोहिणी भाग गई और पिंकी भागते हुए गिर गई। वो चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया और पिंकी को अपने वश में करने के बाद उसकी आंखें लाल हो गई और उसे चुड़ैल फिर सारी बातें समझाने लगी कि अब तू मेरे कब्जे में है, मैं जो कहूँगी वो करेगी, जा सबको मारना गाँव में। और पिंकी अपने सर पे हाथ रखकर चुड़ैल की सारी बातें मानने लगी। चुड़ैल पिंकी गाँव में आकर लोगों को मारने लगे। भागो रे भागो, लड़की में चुड़ैल आ गई। पिंकी गांव से अपने हाथों में तलवार लेके जा रही थी। वहाँ साधु बाबा अपनी कुटिया से बाहर निकलकर, ए लड़की कहाँ जा रही हो, रुको। साधु बाबा पिंकी के पीछे पीछे चलने लगी और आवाज़ भी दिया, पर पिंकी तो अपनी सहेली के घर की तरफ बढ़ने लगी। साधु बाबा भी पिंकी के पीछे पीछे पिंकी के सहेली के घर पहुँच गए। पिंकी कहने लगी कि मैं तुझे मार दूंगा। साधु बाबा ने रोका। साधु बाबा को कहा, ए बुढ़े मैं तुझे भी मार दूंगा, और अपनी सहेली के हाथ पकड़कर उसे भी खून करने जा रही थी। पिंकी के आवाज़ से रोहिणी और रोहन दोनों डरने लगे और साधु बाबा को इधर पिंकी कहने लगी, बाबा तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मैं मार डालूंगा। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, बाबा यहाँ से चले जाओ। चुड़ैल लड़की के शरीर को छोड़कर तू चली जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। यहाँ बात कहकर बाबा हवा में धीरे धीरे उड़ने लगे और पिंकी की ओर बढ़ने लगे। पिंकी की ओर बढ़कर बाबा ने अपने कमंडल से पानी निकलकर पिंकी के ऊपर छिड़क दिया और छिड़कने के बाद बाबा पिंकी के सामने खड़े होकर बोलने लगे, ए चुड़ैल, इस छोटी सी बच्ची के शरीर से तू चली जा, नहीं तो मैं तुझे भस्म करके जला दूंगा। जल्दी जा यहाँ से। साधु बाबा ने यहाँ बात कहकर मंत्र का जाप करके उस पर कुछ छिड़क दिया और लड़की बेहोश हो गई। और फिर बाबा ने मंत्र का उच्चारण करके उस पर
पिंकी बेहोश था। फिर साधु बाबा उस पर मंत्र का जाप करने लगे। फिर उसे होश आया और पिंकी से साधु बाबा ने बातें की, बेटा अब तुम ठीक हो। साधु बाबा को पिंकी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वे सभी अब खुशी खुशी रहने लगे।